हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज ये नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इस वीडियो का मोटिव ये है कि हम इसी वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे सीख लें, कॉन्सेप्ट सारे हम सीख लें और फिर क्वेश्चन वगैरह आप प्रैक्टिस कर सको। मतलब इस वीडियो का पर्पस ये रहेगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट फटाफट से सीख लो। साथ में जैसे अगर मान लो कोई आपका एग्जाम्स वगैरह है तो रिवाइज करने के लिए भी ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि देखो एक ही वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, फटाफट रिवाइज कर सकते हो आप एग्जाम से पहले या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और बाकी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है कि मैंने प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रखे हैं, एनसीईआरटी वगैरह के, एग्जाम्पलर, एमसीक्यू सब करवा रखा है। दोबारा कराऊंगा मैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो के बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करना चाह रहे हो तो आप वहां से वो भी कर सकते हो देख के, ठीक है। अभी आप फोकस करना कि इस वीडियो में आप सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्या ऑलमोस्ट सारी कवर कर लेंगे। फॉर्मुलेस वगैरह सब देख लेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, वो सब समझ लेंगे। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो फिर पूछते हैं सीधे, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट कवर करने टाइम लग जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे फॉर्मूले से जो क्या आपको क्वेश्चंस वगैरह करने में आनी चाहिए। जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? भाई सर्कल आपको पता है ना क्या होता है, ऐसा होता है सर्कल। तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है? रेडियस है। तो चीज आपको पता होनी चाहिए, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है। ये छोटी छोटी चीजें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। और क्या बताना है छोटा मोटा? जैसे अगर तो सर्कल का एरिया ये है, अगर सर्कल का ये है तो सेमी सर्कल का क्या होगा? उसका आधा। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी, ये जो शब्द है ना, सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ। जहां भी किसी चीज के पीछे सेमी लग जाए ना तो समझ लो आधी बात हो रही है, आधी। जैसे आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, सेमी कंडक्टर, क्योंकि वो पूरे कंडक्टर नहीं होते, हाफ कंडक्टर होते हैं, थोड़ा कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, हाफ हाफ, ठीक है। सेमी कंडक्टर बीच में होते हैं। तो जहां पर भी सेमी वर्ड लग जाता है ना पीछे तो हाफ होती है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल क्या होता है? पाई स्क्वायर बाय 2। ये एरिया ऑफ सर्कल का आधा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले। अब आ जाओ आप इंपॉर्टेंट चीज की, जिस पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट आर्क का, जिस पे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल से ही समझाया, तो मान लो ये सर्कल है आपका, है ना, ये सर्कल है, ठीक है। कोशिश करता हूँ, चलो कोई नहीं, ये सर्कल है, ठीक है। के बीच में आपका सेंटर है। मान लो, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वरना कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी सर्कल है और आपको पता है सेंटर से कोई लाइन जो सर्कमफ्रेंस तक जाती है, यानी कि सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री तक जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो एक रेडियस है। एक और ले लेते हैं ऐसे, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो भी लाइन जाती, जो भी लाइन सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, है ना। तो एक रेडियस, ये एक रेडियस। अब देखो, ये जो दो रेडियस के बीच में, दो रेडियस के बीच में जो आर्क बन रही है, ये जो आर्क बन रही है, ये दो रेडियस है, इनके बीच में ये आर्क बन रही है जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये वाली, ये जो आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। ये ऐसे जो बन रही है ना, ये वाला एरिया, ये ब्लू से जो मैं कर रहा हूँ, ये लाइन, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क, ए आर सी। दो रेडियस के बीच में जो आर्क बन रही है ना, इसको बोलते हैं। ये ब्लू वाली एक आर्क है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, ये दो रेडियस है, इसके बीच में आर्क बन रही है, लेकिन ये एक बड़ी वाली आर्क भी तो बन रही है। ऐसे ये जो पिंक वाली मैं कर रहा हूँ, ये भी तो आर्क ही है। ये देखो दो रेडियस के बीच में, पर ये बड़ी है, ये पूरी ऐसे है ना, ये पूरी ऐसे है। तो ये बड़ी वाली जो है ये भी आर्क है। तो इनका बस नाम है, ये भी आर्क है। ये भी तो देखो ना, ये पिंक वाली जो मैं बना रहा हूँ ये भी तो दो रेडियस के बीच में ही है। विजुलाइज करो इसको। ये जो ब्लू वाली है दो रेडियस के बीच में, ये ब्लू वाली है। और ये बड़ी वाली भी तो दो रेडियस, ये दो रेडियस लाइन है और उसके बीच में ये बड़ी सी ऐसे है, ऐसे बड़ी सी आर्क है ना। ये वाली ऐसे छोटी आर्क है। तो बस नाम भी इनके उसी हिसाब से है। ये बड़ी आर्क है तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क, और ये छोटी आर्क है तो इसको बोलते हैं उसी कलर से लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। बताओ ये चीज समझ आई आपको? तो दो रेडियस, ये जो दो रेडियस लाइन है इनके बीच में जो आर्क है इसको बोलते हैं मेजर आर्क या फिर माइनर आर्क। तो क्या होता है मेजर आर्क और माइनर आर्क, आपको समझ आ गया? ये छोटी वाली माइनर आर्क, दो रेडियस के बीच में जो आर्क है, ऐसी आर्क की जो लेंथ है, ये आर्क, ये माइनर आर्क।
और ये पूरी बड़ी वाली, ये भी तो दो रेडियस है, देख लो ना, ये दो रेडियस के बीच में ही तो है, ये दो रेडियस के बीच में, इसको बोलते हैं मेजर। इनकी ना ये जो माइनर आर्क मेजर आर्क, इनकी लेंथ का ना, इनकी लेंथ निकालने के फॉर्मूला होता है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो आप देख लो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, जिसमें आर रेडियस है और ये थीटा क्या है, आर तो रेडियस है, ये आर तो रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं, आर तो रेडियस है, पर ये थीटा क्या, व्हाट इज दिस थीटा। तो ये थीटा बस बेसिकली, ये जो अभी यहाँ माइनर आर्क की बात हो रही है ना, तो ये दो माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क के सामने जो एंगल, ये देख लो, ये माइनर आर्क है ना, ये जो ब्लू से मैंने बना रखी है माइनर आर्क, ये जो ब्लू से मैंने माइनर आर्क बना रखी है, इसके सामने ये जो दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसी को थीटा बोलते हैं। तो ये वाला एंगल होता है थीटा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। बस अगर आपसे मैं पूछूं लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो यही होता है फॉर्मूला मेजर आर्क का भी सेम, लेंथ ऑफ, ये बड़ी वाली आर्क का बोलूं तो मैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू वही 2 पी आर, इसमें आर तो है आपका वही रेडियस, ये रेडियस सर्कल का जो रेडियस, उस पे थीटा क्या है, मैंने आपको क्या बताया, थीटा क्या होता है, आर्क के सामने जो दो रेडियस के बीच में एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लू वाली आर्क में ये दो रेडियस के बीच में ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसको थीटा बोलते हैं। तो यहाँ मेजर आर्क के सामने कहाँ बनेगा एंगल, विजुलाइज करो खुद, ये मेजर आर्क की बड़ी वाली है तो ये एंगल होगा ना, ये पिंक वाला है जो मैं कर रहा हूँ, ये मेजर आर्क ये है ना, ये पूरी मेजर आर्क, इसके सामने तो ये है, तो ये बड़ा वाला एंगल होगा, ये बड़ा वाला एंगल। तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये जो मेजर आर्क वाला जो सामने वाला जो थीटा है, ये क्या होगा, 360 माइनस ये माइनर आर्क वाला थीटा, 360 माइनस ये माइनर आर्क वाला थीटा, ये वाला थीटा, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये पिंक वाला आ जाएगा, मेजर आर्क वाला थीटा आ जाएगा। तो 360 माइनस थीटा, और ये थीटा कौन सा होता है, माइनर आर्क वाला थीटा है, ये माइनर आर्क वाला थीटा, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो थीटा है मेजर आर्क के केस में, ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पिंक से लिख रहा हूँ, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई। तो ये बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ मेजर आर्क, जिसमें ये थीटा क्या है, ये थीटा माइनर आर्क वाला है, ये वाला। जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे लैंग्वेज वगैरह में इंग्लिश में घुमा के आएंगे, तो ये सारी चीज आपको समझ आनी चाहिए कि भाई कौन से थीटा की बात कर रहा है, क्या करना है, ताकि फिर आप सॉल्व कर पाओ। कॉन्सेप्ट ही रहेगा, कॉन्सेप्ट ही रहेगा, लेकिन वो लैंग्वेज में घुमाएगा। लेकिन आपको अगर सारी चीजें पता होगी, कौन सा थीटा क्या है, कौन सा थीटा क्या नहीं है, मेजर आर्क क्या होती है, माइनर आर्क क्या होती है, तो आप फंसोगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज समझ आ गई, मेजर और माइनर आर्क, और उसका फॉर्मूला भी समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क समझ आ गया, आर्क का सिस्टम आपको समझ आ गया। अब आपको मैं समझाता हूँ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर, तो फिर से हम वही सर्कल बनाता हूँ मैं फिर से। सेक्टर, आर्क वाला समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, अब मैं सेक्टर वाला बनाता हूँ। तो सेक्टर कॉन्सेप्ट ऐसे है कि सर्कल है भाई, ठीक है, सर्कल है, के बीच में आपका सेंटर होता है। फिर वापस से वही मैं दो रेडियस बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने एक रेडियस, जैसे आर्क के कैसे बनाया था ना, ये दूसरा रेडियस, ये दो रेडियस बना दी मैंने। तो आपको ये तो बताया ना कि ये जो मैंने आपको बताई थी ब्लू वाली जो बनाई थी मैंने ब्लू कलर से, ये छोटी वाली, ये क्या थी, माइनर आर्क, याद है ना, दो रेडियस के बीच में जो ऐसी आर्क बनती है, आर्क मतलब ऐसे जो कर्व टाइप जो ये जो लाइन है, ये आर्क, इसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे, रिवाइज कर लो अभी से, माइनर आर्क। और ये भी तो दो रेडियस के बीच में बन रही है बड़ी वाली, ये भी तो आर्क ही है, ये पिंक वाली जो मैंने बनाई थी, इसको क्या बोलते थे, मेजर आर्क, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर बस ये होता है, सेक्टर में भी ऐसे माइनर मेजर का खेल है। तो ये क्या होती थी, ये होती थी मेजर आर्क, ये पिंक वाली, है ना, मेजर आर्क। और ये माइनर आर्क का ये वाला एंगल होता है 30, और ये मेजर आर्क का पिंक कलर से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये मेजर आर्क के लिए ये वाला एंगल होता था कि पूरे सर्कल का एंगल होता था 360 डिग्री, उसमें से अगर ये मैं माइनर आर्क वाला हटा दूं तो ये पिंक वाला आ जाता था, तो हम 360 माइनस थीटा लिखते थे। और आपको माइनर आर्क का मैंने लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या था लेंथ, माइनर आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा, ये वाला एंगल थीटा बाय 360 इंटू 2 पी आर।
और मेजर आर्क का क्या होता था, ये वाला एंगल क्या बना 360 माइनस थीटा। तो बस ये एंगल लिख रहे हैं, ये जो आर्क के बीच सामने वाला जो एंगल है ना वही होता है थीटा। तो यहाँ पर आर्क, ये पिंक वाली में आर्क के सामने वाला एंगल ये 360 माइनस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है ये, हम देखना कन्फ्यूज मत होना, जहाँ पर ये थीटा है ये माइनर आर्क वाला थीटा। तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360, सेम ऐसे ही फॉर्मूला इंटू 2 पाई। तो ये मेजर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्टर, ये तो मैंने प्रीवियस वापस से बता दिया तुम्हें। सेक्टर क्या होता है, ये जो माइनर आर्क है ना, ये वाला जो एरिया है जो मैं येलो कर दूं, ये पूरा एरिया, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो अब आपने गैस कर लिया होगा कि ये जो बड़ी वाली आर्क है इसके बीच में जो एरिया है, ये जो ग्रीन कर रहा हूं, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे, व्हाइट से कर देता हूँ। ये जो माइनर आर्क के सामने, माइनर आर्क के सामने जो एरिया है इसको बोलते हैं, पूरे एरिया को बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा एरिया, ये जो मैं कर रहा हूँ ना येलो से डाल डाल, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर हो गया। तो सिमिलरली जो ये मेजर आर्क के ऊपर वाली, इसका ये जो बड़ा वाला एंगल है, एरिया है, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ये पूरा एरिया जो मैं व्हाइट से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो अब समझ आ गया तुम्हें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर बेसिकली वही रीजन है जो दो रेडियस और आर्क के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर ये दो रेडियस है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये दो रेडियस है, पहला रेडियस और ये दूसरा रेडियस है ना, और ये आर्क, ये ब्लू वाली, ब्लू से करता हूँ, तो ये आपकी आर्क। तो दो रेडियस और ये जो आर्क के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। सिमिलरली ये दो रेडियस और ये पिंक वाली आर्क के बीच में जो एरिया है इसको बोलेंगे बड़ा वाले को मेजर सेक्टर। तो सेक्टर समझ गए, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया है, जैसे येलो वाला एरिया है माइनर सेक्टर, ये ऊपर व्हाइट से मैंने करा है तो वो मेजर सेक्टर। तो अब ये एरिया है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर एरिया, तो इसको एरिया निकालने का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो मैं कर रहा था ये तो क्या था, मेजर आर्क और माइनर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला था। लेंथ यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये होता था लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अभी हमने सेक्टर समझ लिया क्या होता है, सेक्टर मतलब ये एरिया, तो इनका एरिया पता होना चाहिए। तो माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया, इसको फॉर्मूले आते हैं। तो हम देख लेते हैं एरिया ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ, ये वाला येलो वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला, तो अगर मैं सेक्टर का एरिया बोलूं तो यहाँ तक तो माइनर सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ तक तो वही सेम ही है, थीटा बाई 360, जिसमें थीटा क्या है, माइनर की बात हो रही है तो ये दो माइनर आर्क के सामने वाला एंगल थीटा। उसके बाद एरिया की बात हो रही है तो थीटा बाई 360, और एरिया में क्या करते हैं हम, पाई आर। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो येलो वाला है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप गैस कर पा रहे हो यहाँ से, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, इसमें एंगल कौन सा है, ये 360 ये वाला ना, ये लिखा है ना 360 माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, जिसमें ध्यान रखना है कंफ्यूजिंग है सबसे ज्यादा ये पार्ट, ये थीटा माइनर आर्क वाला थीटा, ये 360 माइनस थीटा क्यों आया, पूरे सर्कल का एंगल 30 है, वो 360 है, उसमें से ये थीटा हटाएंगे तो ये पिंक वाला आ जाएगा, ये पिंक वाला आ जाएगा 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा ये वाला पार्ट अपॉन में 360, और एरिया की बात हो रही है तो इनटू सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर रूट। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। बोलो याद रहेगा ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब एरिया है तो इनका पेरीमीटर भी होगा, पेरीमीटर, ये कंफ्यूज मत नहीं, लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। अब मैं बता रहा हूँ आपको पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया, पेरीमीटर का एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको पता चल गया, सेक्टर पता चल गया आपको क्या होता है, ये एरिया जो है दो छोटी आर्क और दो रेडियस के बीच में जो एरिया उसको बोल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बड़ी आर्क और दो रेडियस लाइन के बीच में ये जो बड़ा वाला जो व्हाइट से क्या इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो इनके एरिया का फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो इनका पेरीमीटर भी होता है, पेरीमीटर पता क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे माइनर सेक्टर का अगर मैं पेरीमीटर देखूं, पेरीमीटर ऑफ, इन सब पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं रटने से कुछ नहीं होगा, अगर तुमसे भी ऐसे रट लोगे थीटा बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, जो वर्ड्स में आएगा ना, क्वेश्चंस आएंगे वर्ड्स में, तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई किस चीज की बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर पता क्या होता है, पेरीमीटर मतलब देखो, एक तो ये दो लाइनें, पेरीमीटर मतलब जो जो चीजें, मतलब पेरीमीटर मतलब बेसिकली बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब बेसिकली बाउंड्री। तो ये दो लाइनें जो है रेडियस, तो ये क्या हो गया 2r,
तो 2r प्लस ये पूरा एरिया कितना है, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर क्योंकि एरिया की बात होती है, यहाँ पर थीटा बाय 360 2 पाई आर क्योंकि पेरीमीटर की बात होती है। तो ये मैं जोड़ देता हूँ, ये एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ये पेरीमीटर ऑफ माइनस सेक्टर 2r प्लस थीटा बाय 360 2 पाई आर, याद रहेगा 2r प्लस थीटा बाय 360 2 पाई आर, 2r ये दो रेडियस को याद रखना। अब इसका भी आप गेस कर पा रहे होंगे, तो इसका यहाँ पर लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। तो वापस से वही 2r प्लस, जैसे यहाँ प्लस क्या, यहाँ पर थीटा बाय 360, यहाँ पर थीटा क्या है, ये है थीटा मेजर सेक्टर के केस में 360 माइनस थीटा अपॉन 360, और यहाँ पर एरिया था इसलिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पेरीमीटर इसलिए 2 पाई आर। तो इसको भी जोड़ देता हूँ, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया मेजर सेक्टर के, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया मेजर सेक्टर के, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया माइनस सेक्टर के, और ये एरिया का फॉर्मूला हो गया माइनस सेक्टर के। तो ये सारे फॉर्मूले पे बेस आपके क्वेश्चन आएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट हो रहा है छोटा सा, सेगमेंट, उस पर इतने क्वेश्चन नहीं आते लेकिन पता होना चाहिए आपको सेगमेंट, मतलब आते हैं क्वेश्चन पर इन पे ज्यादा आते हैं। तो सेगमेंट अब नेक्स्ट टॉपिक है, सेगमेंट वो देखो। तो देखिए जो सेक्टर है, सेक्टर उसमें भी मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर होता है, सॉरी सेक्टर कह रहा हूँ, सेगमेंट, सेक्टर तो हमने अभी पढ़ा, सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है वो भी समझ लो, सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ये आपका सर्कल है, ठीक है जी, सर्कल है भैया, ये आपका सर्कल है, बीच में रहा सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर ये दो रेडियस बनाए, सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये दो रेडियस है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, ये जो लेंथ है, ये वाली ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं आर्क, कौन सी आर्क है, माइनर आर्क, और ये वाली कौन सी है, दूसरे कलर से बनाता हूँ, मेजर आर्क, ये कौन सी है, मेजर आर्क। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले तो सब याद कर लेते हैं, ये कौन सी है, मेजर आर्क, है ना, ये सिखाया था मैंने, माइनर आर्क मेजर आर्क। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ये होता है कि ये दो दो क्या है, रेडियस है। पहले तो बताओ कॉर्ड क्या होता है, व्हाट इज कॉर्ड, पहले तो आपको कॉर्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉर्ड, इस पे भी आते हैं हम सेगमेंट पे, पहले बताओ व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है। तो जैसे मान लो कोई भी आपका सर्कल है, ये बीच में सेंटर है, तो कोई भी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दोनों साइड से, दो साइड से, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। जैसे मान लो ये लाइन, ये क्या है, ये कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है। कोई सी भी लाइन ये दो पॉइंट पे जो सर्कल को काटती है, किसी भी दो पॉइंट पे, जैसे एक ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ऐसे काट दिया तो ये कॉर्ड है। मतलब बेसिकली लाइन, सर्कल के ऊपर कोई सी भी जो लाइन होती है उसको कॉर्ड बोलते हैं, जो दो पॉइंट पे काटती है। समझ गए ना कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड मतलब जैसे ए बी है, ये मान लो ये ऐसे कर लो सी डी, ये सब कॉर्ड है, ये दो पॉइंट पे काट रही है ना, ये पहले पॉइंट पे काटा सर्कल को, दूसरे पॉइंट पे काटा, मतलब कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है वो कॉर्ड है। आप जैसे अगर मान लो मैं ये बोलूँ ये सेंटर है, क्या ये कॉर्ड है, ये भी तो लाइन है लेकिन इसे एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो सेंटर से आ रही है, तो ये रेडियस है, जैसे रेडियस है, कॉर्ड नहीं, कॉर्ड में दो पॉइंट पे काटना पड़ेगा सर्कल को, जैसे ऐसे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, समझ गए कॉर्ड क्या होती है। तो छोटा सा कॉर्ड का कॉन्सेप्ट छोटी क्लास का है। आते हैं, अब आते हैं अपने सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया जैसे दो रेडियस है, तो ये छोटी वाली आर्क ये क्या होती थी, ये होती थी आपकी माइनर आर्क, है ना, और ये बड़ी वाली ठीक है मेजर आर्क। आर्क का कॉन्सेप्ट आप समझ गए थे। सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। सेगमेंट ये होता है कि जो आर्क है, इस आर्क के साथ अगर मैं मतलब कोई भी कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है ना उसको बोलते हैं सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क के बीच में। जैसे मान लो ये मैंने बना दी ये सर्कल को, एक सेकंड देखो, ये पहला पॉइंट सर्कल, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पहला पॉइंट येलो वाला, दूसरा पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट्स पे काटती हुई ऐसे एक लाइन बना रहा हूँ मैं, ये कॉर्ड है ना, दो पॉइंट पे काट रही है। तो ये जो कॉर्ड, ये येलो लाइन जो मैंने बनाई है, जो येलो लाइन मैंने बनाई है, ये क्या है, कॉर्ड, और ये ब्लू वाली लाइन क्या है, आर्क। तो ये जो कॉर्ड येलो वाली और जो ब्लू वाली आर्क, इसके बीच में जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलते हैं, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया है, कॉर्ड और
आर्क के बीच में, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये वाला, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, तो बेसिकली सेगमेंट क्या है? द रीजन, अब इसको शब्दों में लिख रहा हूं बस इसी बात को, द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। समझ लो, मतलब ये कॉर्ड है येलो वाली और ये आर्क थी ब्लू वाली, तो इन दोनों के बीच में जो रीजन है इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट, अब सेगमेंट में भी माइनर और मेजर होता है। जैसे कैसे होता है माइनर मेजर? जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें। ये आपकी, ये आपका एक सर्कल है, ठीक। कॉर्ड, आप सेगमेंट समझ गए ना क्या हो गया सेगमेंट? द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो ये कॉर्ड थी येलो वाली लाइन, ये कॉर्ड है, 2 पॉइंट पे काट रही सर्कल को, और ये ब्लू वाली आर्क है। तो उसके बीच में ये जो मैं डार्क डार्क रेड कर रहा हूँ, ये जो रीजन है इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है वो सीखो। तो मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होता है? जैसे मान लो एक सर्कल है आपका, सेगमेंट समझ गए ना, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। अब जैसे सर्कल है, ये बीच में आपका सेंटर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर ये मैंने एक कॉर्ड बना दी, ये एक कॉर्ड बन दी है ना, इस कॉर्ड का नाम देते हैं ए बी। इस कॉर्ड का नाम क्या देते हैं? ए बी। और ये 2 रेडियस तो है, 2 रेडियस लाइन, ये रेडियस तो है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि 2 रेडियस है, इससे बनी हुई जो ये है, ये ब्लू वाली क्या होती है? ये माइनर आर्क है। ये जो 2 रेडियस से बनी हुई ब्लू वाली क्या है? माइनर आर्क। और ये दूसरे कलर से बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये पिंक वाली क्या है? मेजर आर्क, है ना। पिंक वाली क्या है? ये मेजर आर्क। और ये कौन सा? अब देखो, अब ये जो कॉर्ड है येलो वाली और ये माइनर आर्क, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो एरिया है, जो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो मतलब ये कॉर्ड ए बी और ये जो आर्क आर्क बनाई है ब्लू वाली, ये इनके बीच में जो एरिया है, जैसे यहाँ एग्जांपल में समझाया था, तो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये कोड ए बी, ये कोड ए बी, और ये बड़ी वाली आर्क, ये पिंक वाली बड़ी आर्क, इसके बीच में जो एरिया है, मान लो इसको मैं ऐसे ग्रीन से कर रहा हूँ पूरा, ये पूरा एरिया, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया किसके बीच में बताओ? किसके बीच में ये पूरा एरिया, जो ग्रीन मैंने करा पूरा एरिया, ये किसके बीच में? ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ना मैं, ये पूरा एरिया किसके बीच में? ये एक तो ये क्वाड ए बी, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये क्वाड ए बी, और ये पिंक वाली आर्क, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। समझ गए बात को, सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट बेसिकली होता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड एरिया, आर्क, कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट भी 2 तरीके के हो गए, अगर माइनर आर्क, ओ सॉरी हाँ, ये माइनर आर्क ये ब्लू वाली और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है जो रेड वाला, तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और अगर कॉर्ड ये ए बी और ये पिंक वाली मेजर आर्क के बीच में पूरा ग्रीन एरिया, तो बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मेजर और माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला देखो, अगर आप ध्यान से विजुलाइज करो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला एज इट इज मत याद करो, इसका कॉन्सेप्ट समझो क्योंकि इस वर्ड्स में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं पूछूं माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला, ये रेड वाला रीजन का एरिया का क्या फॉर्मूला? ये जो रेड वाला रीजन है इसके एरिया नहीं, माइनर सेगमेंट का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? तो माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होगा, तो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा, अगर आप एरिया को ठीक से देखो तो ये जो रेड वाला एरिया क्या होगा? तो ये रेड वाला एरिया होगा, अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, सेक्टर कौन सा एरिया होता था? सेक्टर ये 2, ये वाला सेक्टर याद है ना आपको? सेक्टर होता था ये 2 रेडियस, ये जो व्हाइट में कर रहा हूँ 2 रेडियस, और ये ब्लू वाली आर्क, ये 2 रेडियस और ब्लू वाली आर्क का ये पूरा एरिया जो होता था, ये व्हाइट वाली 2 रेडियस और ये ब्लू आर्क के बीच में जो पूरा एरिया होता था, इसको बोलते थे हम सेक्टर। तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट तो सिर्फ ये कॉर्ड और आर्क के बीच में है। तो अगर मैं ये सिर्फ सेगमेंट पूछूं तो ये क्या होगा? पूरे सेक्टर में, यानी कि पूरा व्हाइट और ब्लू के बीच में अगर ये पूरा एरिया में निकाल लूं, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ओ मान लो, तो ओ ए बी, ये ट्राइंगल को अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी, ये मैं कर दूं तो ये रेड वाला एरिया आ जाएगा जो कि है माइनर सेगमेंट। तो ऐसे आपको विजुलाइज करना है। क्या है सेगमेंट? ये पूरा सेक्टर का एरिया। सेक्टर क्या होता था? दो ये रेडियस और ये आर्क के बीच में जो एरिया, ये पूरा, ये जो मैं अभी पूरा ब्लू करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया होता था ना सेक्टर। अभी पढ़ाया था ना सेक्टर, ये पूरा एरिया क्या होता था? सेक्टर। ये दो रेडियस और ये आर्क के बीच में जो ब्लू एरिया कर रहे हो, ये पूरा क्या होता था? सेक्टर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की, यानी कि ये सिर्फ रेड वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, तो ये पूरा जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ ये आ जाएगा। उसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल हटा दूं, ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये रेड वाला एरिया आ जाएगा और वही माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसे आएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और सिमिलरली अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में पूछूंगा तो वो भी सेम होगा। ये पूरा पूरा ये जो मैं पिन कर रहा हूँ, ये क्या है? दो आर्क के बीच में ये दो रेडियस और ये मेजर आर्क का जो एरिया, इसको क्या बोलते थे? मेजर सेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगा? मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो मुझे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये पिंक वाला आ जाएगा। फिर अब यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल भी चाहिए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फिर इसका मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। और यही सेक्टर है, मेजर सेक्टर, यही सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हो गया मेजर सेगमेंट का एरिया। और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो गया? ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सेक्टर इसलिए मैं बोल रहा था, सारी चीज आपको समझ आनी चाहिए। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप दोबारा सुन लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो। अगर आप ये सब चीजें समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन आराम से उड़ा दोगे। अगर नहीं समझे तो फिर उसी में घूमते रहोगे, यार सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। तो इसीलिए आराम से देखते चलो, ठीक है ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समझ आ गई? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, जबकि फॉर्मूले देखे, एरिया, पैरामीटर सब देखा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिर्फ 26-27 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर आपका बेस बन चुका है। अगर आपको ये 27 मिनट समझ आ गए तो सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, ठीक है। तो इसको 2-3 बार देख लो अगर समझ ना आए तो, और फिर भी कोई दिक्कत है तो डाउट में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।